प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अष्टमी कक्षा की संस्कृत भारती, उसके अंतर्गत द्वितीय पाठ है। आज वो द्वितीय पाठ है आपका मातृदेवो भव। इसका वाचन करेंगे क्योंकि अभी कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा आयोजित की गई थी प्रतियोगिताएं, जिसमें संस्कृत वाचन प्रतियोगिता थी। उसमें आपको अपनी पुस्तक को संस्कृत में पढ़ना था, तो उसी के अंतर्गत हम सिर्फ अभी वाचन करेंगे और आप लोग इसको बाद में भी देख लीजिएगा घर पे जाकर के, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर देती हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। द्वितीयः पाठः मातृदेवो भव। मुकुलः एकः बालकः अस्ति। तस्य एकं मित्रं अस्ति। तस्य नाम सतीशः अस्ति। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीडिता अभवत्। सा अवदत्, भो सतीश गच्छ वैद्यं आनय। सतीशः अवदत्। जब हम इसको संधि करके बोलेंगे तो बोलेंगे सतीशो वदत्। अयं मे क्रीडनस्य कालः। मम मित्राणि आगच्छन्ति। अहं क्रीडनार्थं गच्छामि इति उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। सः सतीशस्य जननीं ज्वरेण पीडिताम् अपश्यत्। सः ताम् अपृच्छत्, कुत्र सतीशः गतः इति। सा अवदत्, मित्रैः सह नहीं होगा, सह क्रीडितुं गतः। मुकुलः दुखितः अभवत्। अगर हम इसको संधि करके बोलेंगे तो बोलेंगे दुखितो भवत्। सः बहिः अगच्छत्। सः सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् गृहं आनयत्। अवदत् च, हे मित्र, एषा तव जननी ज्वरपीडिता अस्ति। त्वया अस्याः सेवा कर्तव्या। किं त्वं न जानासि? तैत्तिरीयोपनिषद। इसको अलग करेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव इति। अन्यत् अपि। एक साथ बोलेंगे तो अन्यदपि उत्तम। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अधुना तत्परं गच्छ। चिकित्सकं च आनय इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यं आनयत्। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्।
इसका बहुत अच्छे से वाचन किया है और मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूँगी। जो बच्चे इच्छुक हैं वो घर पे जाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसकी जो प्रतियोगिता होगी संस्कृत वाचन प्रतियोगिता, उसमें आप सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है।